हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में यूनिट 4 में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के अंतर्गत जो एनिमल स्टडी किया था फैसियोला हेपेटिका। कल हमने इस एनिमल का जनरल क्लासिफिकेशन, हैबिट्स एंड हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में शेप एंड साइज, इसका कलरेशन, ओरल कोन, सकर्स में 2 टाइप्स ऑफ सकर्स, एंटेरियर तथा पोस्टीरियर तथा एपर्चर, इसके को डिस्कस किया था। आज हम फैसियोला हेपेटिका में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ए एलिमेंट्री कैनाल, नंबर बी फूड एंड फीडिंग, एंड नंबर सी डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, फूड एंड फीडिंग भोजन तथा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, और अंत में पाचन। इसको डिस्कस करने से पहले हम फैसियोला हेपेटिका के पाचन तंत्र का डायग्राम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, फैसियोला हेपेटिका में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल प्रेजेंट होती है। इनकम्प्लीट से मतलब है इसमें माउथ तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनस अब्सेंट होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसके एंटीरियर एंड जहाँ पर ओरल सकर्स की तरफ माउथ प्रेजेंट है, माउथ की ओपनिंग ओरल सकर्स के नीचे मस्कुलर फेरिंग्स में होती है। मस्कुलर फेरिंग्स का क्या कार्य होता है? मस्कुलर फेरिंग्स जब यह सिप की वायल से ब्लड वेसल्स या ब्लड या ऑर्गन्स को फीड करता है, तब ये मस्कुलर फेरिंग्स उसको पीसने में या मुलायम करने में हेल्प करता है। इसके आगे का पार्ट ईसोफेगस कहलाता है, जो ये फूड लेता है वो सबसे पहले माउथ के बाद मस्कुलर फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में पहुंचता है। फिर ईसोफेगस से ये ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको कि हम इंटेस्टाइनल लिम्स बोलते हैं, इसमें पहुंचता है। लास्ट में आप देख रहे हैं, इसमें कहीं भी एनस वाला पार्ट नहीं है, ओनली एक्सक्रीटरी पोर है जो कि पोस्टीरियर एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। यह सीका या डाइवर्टिकुला होते हैं। ये है इंटेस्टाइनल लिम्स हैं जो कि फोल्डेड होते हैं या ब्रांच लाइक होते हैं। यह है एसिटाबुलम और ये गोनोपोर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है।
तो डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल फैसियोला हेपेटिका की आहार नाल अपूर्ण होती है। जैसा अभी मैंने आपको फिगर में डायग्राम में दिखाया, उसमें माउथ तो प्रेजेंट था बट एनस एब्सेंट था, क्योंकि इसमें एनस का अभाव होता है। इसका माउथ एंटीरियर एंड की वेंट्रल सरफेस पर, यानी अधर को बोलते हैं वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, जिसके चारों ओर ओरल सर्कल्स, जो अभी आपने देखा था ये वाला पार्ट स्टार्टिंग में, ओरल सर्कल्स होता है। माउथ अंदर की ओर फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स की जो वॉल होती है वो नैरो होती है तथा थोड़ी थिक यानी मोटी होती है। इसकी लेयर रेडियल, इसकी लेयर या स्किन में रेडियल मसल्स होती हैं तथा फेरेंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है या फेरिंग्स जो खुलता है उसके बाद इसोफेगस में ओपन होता है। तो माउथ जो ओपन होता है वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स इसोफेगस में, जो कि एक छोटी सी रचना होती है तथा इसोफेगस इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइनल लिम्स में ओपन होता है, जो पूरी बॉडी में लेटरली लेफ्ट तथा राइट दोनों एंड्स की तरफ या दोनों सिरों की तरफ ब्रांच, जैसे प्लांट की जो ब्रांच होती हैं उसकी तरह फैली रहती है। ये जो इंटेस्टाइनल लिम्स होते हैं वह सीका या डायवर्टिकुला द्वारा समाप्त होते हैं, जो कि फैसियोला हेपेटिका की बॉडी वॉल की तरफ समाप्त होते हैं। फेरिंग्स तथा इसोफेगस दोनों अंदर की ओर क्यूटिकल द्वारा बाउंडेड होते हैं, जबकि इंटेस्टाइन में अंतःचर्मी स्तंभी उपकला कोशिकाओं का स्तर होता है, जिसके चारों ओर वृत्ताकार एवं हॉरिजॉन्टल फाइबर्स की बनी थिन मसल्स होती हैं। डायवर्टिकुला यानी अंधनाल की उपकला में स्रावी ग्रंथि यानी एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं इसकी फूड एंड फीडिंग की। यह अपना भोजन ग्रहण करने के लिए प्रवास करता है, मतलब यह सिप की जो वाइल्स होती है या वाइल्स डक्ट में पहुंचकर उसकी लेयर से ब्लड, लसिका, पित्त तथा टिश्यूज के टुकड़ों को सक करता है। इनका जो माउथ होता है सकिंग टाइप का होता है। जो ब्लड तथा पित्त तथा टिश्यू के सैप को सक करता है।
अब बात करते हैं इसके डाइजेशन की। पाचन क्रिया इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। पचे हुए भोजन का वितरण इंटेस्टाइन की ब्रांच तथा मेजेनकाइमी द्वारा होता है। क्योंकि इसमें परिसंचारी तंत्र का अभाव होता है, उत्सर्जी पदार्थ चारों ओर के मेजेनकाइमी में विस्तृत हो जाते हैं या मुख यानी माउथ द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनमें ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के समान मोनोसैकेराइड शक्कर फ्लूक के शरीर की सतह से ही सीधे बॉडी में छोड़ दिए जाते हैं। पचे हुए कुछ भोज्य पदार्थ और अमीनो एसिड भी इसकी स्किन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यह है अपनी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन तथा फैट्स को एक बड़ी क्वांटिटी में मेजेनकाइमी तथा मसल्स के अंदर स्टोर कर लेता है। तो हमने स्टडी किया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका, जिसमें हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल, फूड एंड फीडिंग एंड डाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका। अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करें या देखें तो जो फैसियोला हेपेटिका का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसमें इसकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेन यूनिट होती है जिसके द्वारा एक्सक्रीशन की क्रिया होती है वह है नंबर 1 फ्लैम सेल्स। जो फ्लैम सेल्स की ओपनिंग होती है वो एक्सक्रीटरी डक्ट में होती है। और इसकी फिजियोलॉजी जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ए माउथ, ओरल सैकर्स, गोनोपोर, एसिटाबुलम और ब्रांच लाइक यह है फ्लैम सेल्स। फ्लैम सेल्स जो ओपन होती हैं, जैसे ये दिख रहा है, एक्सक्रीटरी ट्रंक बोलते हैं। एक्सक्रीटरी ट्रंक जो ओपन होता है वो होता है जो इसका मुख्य लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स जो होती है। और एक्सक्रीटरी कैनाल्स की जो ओपनिंग होती है जो इसकी बॉडी में पोस्टीरियर एंड की तरफ एक होल प्रेजेंट होता है, इसको भी हम एक्सक्रीटरी पोर बोलते हैं। ये जो फ्लैम सेल्स हैं ये चारों साइड पूरी बॉडी में ऊपर तक फैली रहती हैं। मैंने सिर्फ आपको 2 ही बनाई हैं, दिखाई हैं इसमें, आप लोग बाकी पूरे बॉडी में इसको बना लेना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैम सेल्स। ये शॉर्ट नोट में काफ़ी पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि फ्लैम सेल्स किस एनिमल के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, या फ्लैम सेल्स पर शॉर्ट नोट लिखिए या फ्लैम सेल्स की संरचना का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है फ्लैम सेल का डायग्राम है। इसमें ऊपर की तरफ स्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस, बेसल ग्रेन्यूल्स, फ्लैम सेल्स, इसको सेल फ्लेम जो फिलियर लाइक है, इसको जो स्पेस है सेल ल्यूमेन, और ये है टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी डक्ट। तो फ्लैम सेल का ये स्ट्रक्चर है। हाँ, तो स्टार्टिंग करते हैं फ्लैम सेल्स से। फ्लैम सेल्स को ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं जो रूपांतरित मेजेनकाइमी सेल्स होती हैं। एक विधि में समस्त मेजेनकाइमी में फैली रहती हैं। 1990
में फास्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस विधि को ज्वाला कोशिका विधि नाम दिया। ये कोशिकाएं बहुत अधिक अनियमित आकार की होती हैं। इनमें सीडोपोडियल प्रोसेस होती हैं, जो अभी मैंने डायग्राम में दिखाया, और बाहर की तरफ टिश्यू में फैली रहती हैं। प्रत्येक ज्वाला कोशिका के अंदर एक अंतःकोशिकीय ल्यूमेन यानी सेल ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कुछ सीलिया लटके रहते हैं। अभी मैंने दिखाया था सेल ल्यूमेन, इसके अंदर जो सीलिया फिल्म थी। प्रत्येक सीलिया कोशिका द्रव्य में स्थित एक बेसल ग्रेन्यूल से निकलते हैं। जीवित फ्लूक में यह सीलिया लहराती हुई लौ की भांति तैरते रहते हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को फ्लेम सेल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट की। एक्सक्रीटरी डक्ट फ्लेम सेल्स की अपकोशिका या अंतःकोशिकीय गुहिका का एक कैपिलरी द्वारा नैरो ट्यूब में ओपन होती हैं। इस प्रकार की कई ट्यूब्स अपेक्षाकृत बड़ी शाखाओं में खुलती हैं, जो आगे चलकर वेसल्स में खुल जाती हैं। शरीर के अगले भाग की वाहिकाएं 4 रंग्स में खुलती हैं, जिनमें से 2 पृष्ठीय यानी डोर्सल तथा 2 वेंट्रल। चारों महावाहिकाएं पीछे की ओर प्रसार मिलकर एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट में ओपन होती हैं, जो पीछे की तरफ निचले सिरे पर एक्सक्रीटरी पोर्ट द्वारा ओपन हो जाती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फैसियोला हेपेटिका के प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जो हैं, जैसे वसा, अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया होते हैं। यानी लीवर फ्लूक के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें एसिड, फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया होते हैं। ये सभी पदार्थ मेजेनकाइम में से विस्तृत होकर प्रोटोनेफ्रिडा में आ जाते हैं, और सीलिया की स्पंदन क्रिया द्वारा इन पदार्थों को नलिकाओं में गतिशील रखा जाता है, और अंत में यह कॉन्ट्रैक्शन द्वारा एक्सक्रीटरी पोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। फ्लेम सेल्स और संकलन नलिकाओं में मिलने वाला एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज रासायनिक पदार्थ के वर्णनात्मक स्थानांतरण का कार्य करता है। शरीर के अध्यावरण द्वारा भी कुछ नाइट्रोजनी बेस्ड प्रोडक्ट बाहर निकाले जाते हैं। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका तथा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका को डिस्कस किया।